बंद करो, बंद करो, बंद करो। हाय 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 हाय। सबसे पहले तो केंद्र सरकार को हमारी ओर से ढेर सारी धिक्कार, लानत और धू रहेगा, क्योंकि जो वजह अभी हम लोग देख रहे हैं, जिस वजह से हम लोग यहाँ आए हैं, मणिपुर में जो दंगा चल रहा है, और ये दंगा एक दो दिन से नहीं 70 दिनों से चल रहा है। और मणिपुर की एक बेटी जो राज्यसभा सांसद भी है मेरी कॉम, जिन्होंने गृह मंत्री को और प्रधानमंत्री को पत्र भी लिखा, उनसे गुहार भी लगाई कि मणिपुर की स्थिति पूरी बिगड़ चुकी है और यहाँ की शांति व्यवस्था के लिए कुछ कीजिए। लेकिन जब उस समय हमारे प्रधानमंत्री कम परिधान मंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी विदेशों की यात्रा में लिप्त थे, कोई सूत्र लेना इन्हें मुनासिब नहीं समझा। और सही बात, जिस तरह ये बोलते थे ना जी कि बेटी बचाओ, तो ये बेटी बचाओ ये स्लोगन नहीं था, बेटी बचाओ ये उनका कथन नहीं था। बेटी बचाओ ये सही में एक चेतावनी दे रहे थे कि बेटी को बचा लो। अगर आप अपनी बेटी को नहीं बचा पा रहे हैं तो ऐसा ही हर्ष होगा जो मणिपुर में भी चल रहा है। मानवता को शर्मसार कर देने वाली ऐसी घटना घटने के बाद भी हमारे आदिवासी सांसद और साथ में जितने भी सांसद और विधायक हैं, उन लोगों ने मुंह पे ताला जड़ रखा है। ये बहुत एक दुखद विषय है। और पूरे मामले में देखा जा रहा है कि तमाम आदिवासी नेता भी चुप्पी साधे हुए। इस पर क्या कहना, खासतौर पर दुमका लोकसभा के सांसद हो, पूर्व मंत्री हो, वर्तमान विधायक हो, जो सांसद सिर्फ मुंडी हिला हिला के सांसद बने, उनको सांसद कैसे कहें? अपना न कुछ औचित्य, अपने सोच समझ और अपने बोलने की कोई आपके अंदर वो समझ ही नहीं है। आपके अंदर ऐसा लग रहा है कि सांसदों में वो मनुष्यता मर गया है, आप में वो मानवता मर गया है। हमारे समाज की बेटियों के साथ इतने जघन्य कुकृत्य किए जा रहे हैं, लेकिन आपके मुंह में अभी तक ताला जड़ा हुआ, आपके कानों तक जूं ही रेंग रही है। तो ये बहुत बड़ी शर्मसार कर देने वाली घटना है। और कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को जनता आने वाले समय में उखाड़ के फेंकना चाहेगी ही, क्योंकि ये सिर्फ एक दिन आज मणिपुर में हुए, कल हमारे साथ हो सकती है, कल आपके और सबके माता बहनों के साथ हो सकती है। जब वीडियो वायरल होता है तब सरकार एक्शन में आती है, तब जाके गिरफ्तारी वगैरह होती है, तमाम तरह का FIR वगैरह दर्ज होता है। और जब तक वीडियो नहीं आता है तब तक सारा चीज शिथिल पड़ा हो जाता है। इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, ये 70 दिनों से अधिक दिनों से चला आ रहा है। यहाँ 200-300 लोगों की मौतें हो चुकी है, और वो जो घटना वो सरकारी आंकड़ों के अनुसार। लेकिन अगर हम उसको अलग से देखें, वहां के लोगों से जानकारी लें, तो ये हजारों संख्या में भी जा सकती है, और हमको लगता है ये गई भी होगी। लेकिन फिर भी हमारे पता नहीं राज्य सरकार, केंद्र सरकार या वहां के राज्य सरकार क्यों चुप है अभी तक। अगर बीजेपी के अलावा अन्य शासित राज्य रहती तो हमको लगता है पूरा गोदी मीडिया वहां अपना टेंट लगा देती, पूरा गोदी मीडिया वहां रह के वहां के सरकार को बदनाम करने में एक कसर नहीं छोड़ती। लेकिन वहां बीजेपी शासित राज्य है, वहां अभी तो तत्काल वहां देखना भी नहीं चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को अभी समय भी नहीं देना चाहिए कि हम वहां समय देखेंगे राज्य सरकार केंद्र सरकार क्या करती है, वो देखना ही नहीं चाहिए। अभी लंब लागू करना चाहिए राष्ट्रपति शासन, क्योंकि ये कहीं ना कहीं ऐसे दंगा को भड़का रहा है, और ये दंगा पूरे मणिपुर जैसे शांतिपूर्ण राज्य को समाप्त कर देगी, नष्ट कर देगी। बीजेपी शासित राज्यों में, बीजेपी सांसद में, बीजेपी विधायक में इन 9 सालों में इस तरह का आरोप लगता रहा है। ब्रजभूषण का मामला भी देख लीजिए, महिला पहलवान का जो उत्पीड़न का मामला है, उस मामले में भी माननीय प्रधानमंत्री चुप, मणिपुर के मामले में माननीय प्रधानमंत्री चुप। किस तरह से देखते हैं? जो पार्टी खुद संरक्षण देने का काम करती है, तो आपको लगता है वैसे मामलों में या उन लोगों के खिलाफ वो लोग कभी एक्शन लेगी या आवाज उठाएंगे? कदापि नहीं। उन लोगों से न्याय की उम्मीद करना नाइंसाफी है। जितने भी तमाम नौजवान हैं, हम लोग जितने भी लोग हैं जिसमें मनुष्यता या मानवता अभी बची हुई है और अपने जिंदा होने का जो अब सबूत दिखाना चाहते हैं, तो हम बोलेंगे इन माताओं बहनों के खिलाफ हो रहे अत्याचार के खिलाफ बुलंद होकर आवाज उठाएं, क्योंकि ये आने वाला कल में ये बहुत विभत्स घटना है और ये कहीं भी घट सकती है। और जब तक हम लोग एक गोलबंद होकर आवाज नहीं उठाएंगे तो ऐसे तमाम ऐसे घटनाएं होते रहे। अच्छा, हमारे जो महामहिम में राष्ट्रपति है, आदिवासी महिला है, वो ज्यादा संवेदनशील होकर इस मामले को देख सकती है, उनसे क्या मांग है आपको? जिस तरह थोड़ी देर पहले उनका थोड़े महीने पहले उनका कुछ वीडियो आया था जिसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को फटकार लगाई थी और साथ ही तमाम न्यायपालिका पर बात किए थे, जिसमें बहुत ढेर सारे लोग जो बेगुनाह हमारे जेलों में कैद है उन लोगों के खिलाफ।
तो कहीं ना कहीं अभी भी उनको बोलना चाहिए और वहां तो अविलंब राष्ट्रपति शासन लागू करवाना चाहिए। लेकिन इन चीजों में उनकी चुप्पी कहीं ना कहीं सिर्फ एक मुकुटा बनकर रह रही है। वो केंद्र सरकार के अधीन में एक मुकुटे की तरह कार्य कर रही है। हमें एक गर्व हो रहा था, ये गर्व होता है कि एक इतिहास के पन्नों में एक चीज दर्ज हो गया कि आदिवासी राष्ट्रपति बनी है। और कहीं ना कहीं ये और एक चीज ये भी दर्ज हो जाएगा कि जब इतिहास के पन्नों में जब भारत में आदिवासी राष्ट्रपति थी, उस समय आदिवासियों के ऊपर जो जुल्म हो रहा था, उस समय हमारे ये आदिवासी जो महामहिम है ये शांत थी, ये चुप थी, ये अपना मुंह बंद की हुई थी। तो ये भी इतिहास के सामने उसके साथ ये भी दर्ज होगा। तो ये बहुत दुखदायी है। हमारे प्रधानमंत्री से भी निवेदन रहेगा, केंद्र सरकार से निवेदन रहेगा, सारे तमाम सांसदों से अनुरोध रहेगा जो अभी तक इस मामले में चुप्पी साधे हुए हैं कि बोलिए महाराज, बोलिए। कब बोलिएगा? जब हर एक घर तक ये घटना जाएगी तब बोलिएगा। और साथ ही ये राष्ट्रपति महामहिम से भी हमारी अनुरोध है कि वह अविलंब राष्ट्रपति शासन लागू करे और सीबीआई जांच किया जाए और अच्छे जांच के तक वहाँ के और जो भी लोग इस कुकीर्ति में शामिल है उन लोग को फांसी के तख्तों पर चढ़ाया जाए।